आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन। क्या होता है भाई ध्वनि का परावर्तन? ऐसे सोचो, एक दीवार है, ठीक है, और ये मैं एक पाइप समझ लूँ, पाइप है, ठीक, और ये दूसरी पाइप, ठीक है। दोनों पाइप को ऐसे सामने से ज्वाइंट करके, ज्वाइंट नहीं करना, एक खाली पाइप है और दीवार पे ऐसे लगा दें। क्या करें? ऐसे ऐसे करके दीवार पे लगा दें। और यहाँ से मैं बोलूँ, यहाँ से बोलूँ तो क्या होगा? जब मैं यहाँ से बोलूँगा तो आवाज़ इसमें से जाएगी, इसके अंदर जाएगी। यहाँ से बोलूँगा तो ठीक है, होल होगा, ठीक है, खाली होगा, ये ऐसा नहीं, पाइप है, खाली है, तो यहाँ से आवाज़ जाएगी। और जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या है? दीवार है। क्या है? दीवार। तो इससे आवाज़ जाके क्या करेगी? टकराएगी, ठीक है। आवाज़ क्या करेगी? इससे टकराएगी। और उसी के साथ में मैंने इसी के साथ में क्या लगा रखा है? ऐसे ये दूसरा वाला रखा है। इधर से बोला या इधर से बोला, ठीक है, आवाज़ इससे गई, इससे टकराई और इस वाले से बाहर आएगी। तो क्या हो रहा है? आवाज़ एक में से गई, फिर दीवार से टकराई और दूसरे में से वापस आई, ठीक है। तो प्रकाश आवाज़ की, साउंड की दिशा किधर थी? ऐसी थी, ठीक है ना, ऐसी थी, पर सुनाई किधर थी? ऐसे, ठीक है। मैंने बोला इस साइड से, सुनाया यहाँ पे, देख लो, ऐसे बोला ऐसे सुनाई दे रहा है। क्या हो गया? परिवर्तित हो गया ना, इस दिशा में जा रहा था, इस दिशा में जाने लगा। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश ध्वनि का परावर्तन, ठीक है, ध्वनि का परावर्तन। कुछ ऐसे, जो दीवार है और इसी पर मैंने क्या किया? ऐसे पाइप लगाया, एंगल पर लगाया, कोण पर, ठीक है, एक झुकाव पर पाइप लगाया। तो ऐसे पाइप लगाया, एक पाइप और साइड से दूसरा पाइप, ठीक है। ये दोनों पाइप लगाया, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। और यहाँ से बोला, ठीक है, तो आवाज इधर गई, ध्वनि, ठीक है, अंदर जाएगी, इस दीवार से टकराएगी। क्या करेगी? अंदर जाएगी और इस दीवार से टकराएगी। ऐसे पाइप लगाएगी, पाइप ऐसे सामने से लगा, टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद ये घूम के इस वाले में, क्योंकि ये दोनों पास पास लगे ना, तो यहाँ से घूम के इस वाले में आएगी और यहाँ पे सुनाई देगी। तो यहाँ पर, ठीक है, सुनाई देगी। इसकी दिशा क्या हो गई? बदल गई, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। ठीक, तो इसमें लिख दे थोड़ा। जब हम दो पाइप को एक समान कोण पर, क्या? एक समान कोण पर, जब हम दो पाइप को एक समान कोण पर किसी तल या दीवार, ये तल ही तो है, दीवार पर लगाते हैं तो लगाने के बाद एक में से बोले, क्या करें? एक में से बोले तो ध्वनि, ठीक है, दीवार से टकराकर
क्या दीवार से टकराकर दूसरे पाइप से वापस आ जाती है, दूसरे पाइप से वापस आ जाती है। क्या होता है, दीवार से टकरा के दूसरे पाइप से आ जाती है। इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है आने वाली, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर इसके आगे लिखा जाए। साफ दिख रहा है ना? दिख तो रहा है। पॉज करके लिख लो इसे। ठीक है, इधर देखो, मान लो ध्वनि ऐसे एक पाइप से आई थी। ठीक है, ऐसे एक पाइप से आई थी, ये क्या था, हमारा तल था, दीवार वाली भी, और टकरा करके ऐसे चली गई, मतलब इस वाली पाइप से आई और इस वाली पाइप में चली गई, यही हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे हम एक लंब बनाएंगे, लंब का मतलब लंबवत, जिसे हम यन कहेंगे। क्या कहेंगे, यन। लंब बनाएंगे और इसे क्या कहेंगे, यन। यन का मतलब नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है लंबवत। क्या होता है, लंबवत या लंब। और इसे कहेंगे आई। आई का मतलब आपतित। क्या कहेंगे, आने वाली, आपतित ध्वनि। ठीक है, आई क्या है, आपतित ध्वनि का कोण, आने वाली ध्वनि का कोण। और ये क्या है, परावर्तित ध्वनि का कोण कितना होता है, ये आर होता है। तो ये जो कोण है ये आई है, और ये जो कोण है आर है। और ये आई क्या दिखाता है, आपतित ध्वनि, और आर क्या दिखाता है, परावर्तित ध्वनि। ये तल में। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें पहला है कि आपतित, आपतन कोण। क्या है ये, आपतन कोण। ध्वनि का आपतन कोण बराबर होता है किसके, ध्वनि के परावर्तन कोण। ठीक है, ध्वनि का आपतन कोण किसके बराबर होता है, ध्वनि के परावर्तन कोण के। ठीक, पहला क्या है, ये एक चीज है। तो इतना नोट कर लो, ये बना के बढ़िया से। अब ध्वनि का परिवर्तन आएगा, जितना मैंने कराया इसको करोगे अच्छा नंबर मिलेगा, और तुम्हें भी समझ में आ गया क्या होता है ध्वनि का परिवर्तन। आगे देखते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि। अगली हेडिंग क्या है, पॉज करो, लिख लो। अगली हेडिंग है प्रतिध्वनि। अभी ये प्रतिध्वनि क्या होती है भाई, क्या तो हेडिंग लिखा जाए, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है, प्रतिध्वनि ऐसे समझो, तुम किसी बड़े शहर में चले, ठीक है, जहां ऊंचे ऊंचे मकान, क्या खूब ऊंचे ऊंचे मकान है। ठीक है, क्या है, ऊंचे ऊंचे मकान है, ये ऊंचे ऊंचे मकान है, और तुम किसी एक मकान की छत पे खड़े हो जाओ और क्या करो, चिल्लाओ। क्या करो, चिल्लाओ। तुम अगर चिल्लाओगे तो तुम्हारी, मान लो इस साइड का चिल्ला रहे हो तो ध्वनि इस साइड जाएगी। ठीक है, और कुछ और भी दूर तक फैलेगी ऐसे भी, तो कुछ इससे भी टकराएगी, कुछ नीचे जाएगी तो इधर भी टकराएगी, और कुछ हल्की हल्की बाहर जाएगी तो इधर भी टकराएगी। तुम्हारी ध्वनि की दिशा कैसे है, इस साइड का है। ठीक है, तुम इधर का चिल्ला रहे हो तो ध्वनि ज्यादा इधर जाएगी, कुछ इधर भी जाएगी पर हल्की। ठीक है, पीछे भी जाएगी पर कम जाएगी। तो आगे के चिल्ला रहे हो तुम,
इस दीवार से जाके तुम्हारी ध्वनि क्या करेगी, टकराएगी। टकराने के बाद तुमने चिल्लाया, ठीक है, जोर से हो करके चिल्लाया, ठीक है, अपना नाम चिल्लाया, तो जब तुम चिल्लाए तो दीवार से जाके तुम्हारा नाम क्या करे, टकराएगा। ये समझो ये दीवार है बिल्डिंग की, इससे टकराएगा, ऐसे आएगा, टकराएगा। हम पढ़े ना संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, वही करते आएगा और इससे टकराएगा। टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन घूम जाएगी, क्या करेगी, घूम जाएगी, ठीक है। टकराने के बाद वापस वो तुम्हें सुनाई देगा, घूम कर वापस आएगा, तुम्हारी आवाज क्या करेगी, दीवार से टकराएगी और वापस आके तुम्हें सुनाई देगी। अच्छा, तो जो ये ध्वनि वापस आके तुम्हें सुनाई दे रही, तुम्हारी ध्वनि, उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, प्रतिध्वनि। अच्छा, यही चीज एक जगह और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, कहाँ, पहाड़ों पर। तुम देखे होगे मूवी में या किसी शॉर्ट्स में देखे होगे कभी, तो पहाड़ पे लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पे ऐसे मुंह पे हाथ रखकर चिल्लाते हैं, ठीक है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फला फला नाम लेके चिल्लाते हैं किसी को। तो जो पहाड़ होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और तुम इस वाले पहाड़ पे खड़े हो, मान लो किसी एक पहाड़ पे खड़े हो, इस वाले पहाड़ पे तुम खड़े हो, बना लिया, इस पहाड़ पे तुम खड़े हो और इधर बहुत सारे पहाड़ है आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे बहुत सारे पहाड़ है, और तुम किसी भी डायरेक्शन में चिल्लाओ तुम्हारे ऊपर, ये क्या है, सब पहाड़ है, ठीक है, इमारतें मकान है, तो तुम किसी भी डायरेक्शन में खड़े होकर चिल्लाओ पहाड़ पे। सोचो मैं इधर का चिल्ला दूं तो मेरी आवाज ऐसे जाएगी इस साइड, संपीड़न विरलन करते हुए जाएगी और जाके पहाड़ों से क्या करेगी, टकराएगी। टकराने के बाद वापस लौट के आएगी, समझे, टकराने के बाद क्या करेगी, वापस लौट के आएगी। हम लोग पढ़े थे कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है भाई, 343 मीटर पर सेकेंड, अधिकतम इतनी हो सकती है। मान लो तुमने इतना ही वेग से चिल्लाया, ध्यान रहे, ये सुनो, v बराबर 343 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दो इस पे। तुमने इतने वेग से चिल्लाया, पहाड़ों से जाके आवाज टकराई, जब वो टकरा कर वापस आएगी तो उसका वेग घट जाएगा कि बढ़ जाएगा। सोचो, अगर मैं चिल्लाया, ठीक है, पहाड़ से जाकर टकराएगी तो रास्ते में जितने कण मिलेंगे उसके वायु के, वो क्या करेंगे, सब उसकी गति को कम करेंगे, और जब फिर पहाड़ से वो टकराएगा तो और उसकी गति कम होगी, मतलब उसकी वेग फिर कम होगी, और पहाड़ से टकराने के बाद जब वो वापस आएगा तो फिर कुछ दूर चल के आएगा, मतलब अगर इतना वेग से चिल्लाया रहूंगा तो इसका जो वेग होगा उसमें कमी आ जाएगी। वेग में कमी को हम कहेंगे डेल्टा वी, क्या कहेंगे, डेल्टा वी क्या है यहाँ पे, डेल्टा वी है वेग में क्या है, डेल्टा वी, वेग में कमी, डेल्टा वी क्या है, वेग में कमी। डेल्टा वी का मतलब जैसे कितनी, कुछ मान लो 50 मीटर पर सेकंड की कमी आ गई होगी, या 100 मीटर पर सेकंड की कमी आ गई होगी, ठीक है, तो थोड़ी सी कमी आती है उसे हम डेल्टा वी से दिखाते हैं, डेल्टा का मतलब छोटी कमी, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कर देंगे तो मान लो ये 300 मीटर या 250 मीटर की आई होगी तो 200, ठीक है, कितना लिख लेंगे, 297 मीटर पर सेकंड। तो इस वेग से तुमको सुनाई देगी और इस वेग से गई थी, समझ रहे हो, ऐसा अंतर आ जाएगा। तो प्रतिध्वनि क्या हो गया, लिख लिया जाए, ठीक। प्रतिध्वनि क्या है, जब ध्वनि किसी मकान से ऊंचे, जब ध्वनि या तो किन्हीं ऊंचे मकानों से, जब ध्वनि किन्हीं ऊंचे मकानों से या
पहाड़ों से टकराकर वापस आए तो क्या करें, टकराकर वापस आए तो ऐसी ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, या ये ध्वनि का ये ध्वनि प्रतिध्वनि है। ठीक, ठीक है, ये हो गया। पॉज करके लिखो। अगली हेडिंग लिखते हैं अनुरण। क्या लिखते हैं? अनुरण। अनुरण क्या होता है भाई यार? देखो, ठीक, जब हम लोग किसी बड़े हॉल में बैठे होते हैं, मतलब बड़ा सा हॉल है, ठीक है, और उसमें कोई बोल रहा हो खड़ा होके और बच्चे सुन रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हो हॉल में, कोई टीचर खड़ा होके या कोई भी खड़ा होके बोल रहा हो, क्या कर रहा हो, हॉल में खड़ा होकर बोल रहा हो, तो क्या होगा, जब कोई बोलेगा बड़े से हॉल में, उसकी आवाज़ क्या करेगी, बार बार जाके दीवारों से टकराएगी। जब दीवारों से टकराएगी उसकी आवाज़, तो वो बहुत देर तक, जैसे मैं बोला हेलो, ठीक है, वो हेलो एक बार बोला था, उसकी हेलो वाली आवाज़ गई, बाहर निकली और जाके दीवारों की सीलिंग से, छतों से टकराई, टकरा के बार बार क्या करेगी, वापस आएगी। तो कई बार वो सुनाई देगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और धीरे धीरे क्या होगा, पहली बार जब सुनाई देगी तेज सुनाई देगी, दूसरी बार धीमी, चौथी बार धीमी, पांचवी बार और धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होगी। तो मतलब कई बार एक ही आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुरणन। ठीक है, ध्वनि का, एक ही ध्वनि का, एक ही ध्वनि का बार बार किसी, कई बार किसी हॉल की छत से टकराकर, ठीक है, कई बार किसी हॉल की छत से टकराकर, ठीक है, कई बार सुनाई देना, कई बार सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अनुरणन। ठीक, देखते हैं, एक सवाल दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, चट्टान है बड़ी सी, उसके पास क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है, तो क्या होगा भाई, ध्वनि परावर्तित होगी कि नहीं होगी? एक मनुष्य खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, प्रश्न, ठीक है, एक मनुष्य खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, ठीक है, क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है, और उसकी प्रतिध्वनि, और उसकी प्रतिध्वनि
ठीक है। जो ताली बजा रहा है उसकी प्रतिध्वनि उसे 2 सेकंड तक सुनाई दी। जैसे मैं एक बार ताली बजाया, हमको नहीं सुनाई दे रहा ना, लेकिन उसको 1 2 इतने देर तक सुनाई दिया। प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। ठीक है। जब वो ताली बजाया तो उसके 2 सेकंड बाद 1 2 अब सुनाई दी। ठीक है। तो हमसे डिस्टेंस पूछेगा, इसका मतलब यही है, जब हमें बताएगा कि 2 सेकंड बाद सुनाई दे रही है तो ये पूछेगा कि गई और आई। ठीक है। तो 2 सेकंड उसे लगे तुम्हारे कानों तक आने, मतलब 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में, तो दूरी कितनी है यही पूछेगा, स्पीड देगा। तो दे भी रहा है। यदि ध्वनि की चाल, यदि ध्वनि की चाल कितना दे रहा है भाई, 346 मीटर पर सेकंड हो। ठीक है। तो पूछ रहा है कि चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी है। चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी, ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, दूरी। मैं यहां से ताली बजा रहा हूँ, चट्टान से टकरा कर 2 सेकंड में वापस आ गई आवाज और उसकी स्पीड नहीं थी, तो दूरी पूछ रहा है। ठीक है। ठीक, तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय। वेग कितना है, 346 मीटर पर सेकेंड, यही है। समय कितना लगा, 2 सेकेंड। दोनों गुणा कर दो, ये सेकंड लगा तो सेकंड सेकंड कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 1 8 1 9 और 3 2 6 मीटर। कितना दूर है, ठीक है, 692 मीटर दूर है। ये हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दे रहा है। एक और क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। ठीक है। अगला सवाल ये लिख लो, पॉज करो और लिख लो। अब देखो, कह रहा है एक और सवाल है, उसमें ये कह रहा है कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनाई देती है। प्रश्न है, प्रश्न पूरा नहीं लिखता हूं, ठीक है, बस यही लिख देता हूं, प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनाई देती है। प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनाई देती है। आगे, यदि ध्वनि की चाल, यदि चाल दे रहा है, चाल बराबर में दे रहा है कितना, 342 मीटर, 342 मीटर पर सेकंड हो। तो दूरी ही पूछ रहा है कितना दूर है। तो परावर्तक स्रोत तथा परावर्तक सतह, मतलब स्रोत जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, स्रोत, और परावर्तक सतह जहां से टकरा कर वापस आ रही है, ठीक है, कि बीच की दूरी पूछ रहा है। वही डी बराबर वी गुणे टी से लगा लो, कितना आ जाएगा, वी कितना है 342 और ये 3, तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 तो 1 3 3 9 1 10 मीटर। ठीक है। 1026 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर प्लस और 26 क्या है, मीटर। 1 किलोमीटर 26 मीटर, ये भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, दोनों में जो लिखना होगा। ठीक है। तो ये हो गए प्रश्न। अगली हेडिंग क्या है भाई, अगली हेडिंग है ध्वनि के बहुल परावर्तक के उपयोग। उपयोग क्या है, ध्वनि परावर्तक के उपयोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। पहला देखो, जैसे ध्वनि परावर्तक के उपयोग का मतलब ऐसा है कि ध्वनि परावर्तक काम क्या कर सकता है। वो ये वाला माइक देखिए जो मुंह के पास लगा के लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या करता है वो, जो मुंह के पास लगा के ऐसे बोलते हैं वो करता क्या है, ऐसा होता है जो ये वाला, ठीक है, ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं इसको, ये वाला हिस्सा, और यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से स्पीकर लगाता है बोलने के लिए। तो क्या करता है, जब इसमें से आवाज निकलती है, ठीक है, यहाँ से बोला गया,
ठीक है, यहाँ से बोला गया और साउंड इसमें गई, ठीक है। जब यहाँ से बोला गया तो इसमें आवाज गई और इसमें भी जाएगी। तो आवाज ऐसे जाती है, हम जानते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे जाके कुछ दीवारों से टकराएगी और कुछ इस दीवार से टकराएगी, कुछ तो सीधे चली जाएगी, समझो, बड़ा बनाओ ऐसे, कुछ तो सीधे निकल जाएगी। लेकिन जो इस दीवार से टकराएगी और जो इस दीवार से टकराएगी उसका क्या होगा? तो ये सतह कैसी होती है? लोहे की होती है ज्यादातर या टीन की होती है। तो परावर्तक सतह कैसी है? परावर्तक मतलब ध्वनि को घुमा देगी, दिशा घुमा देगी। ये इसकी दिशा इधर घुमाएगी, ये फिर आगे इससे टकराएगा, ये इसकी दिशा इधर घुमा देगी, ये फिर ये घुमा देगा इसको, ठीक है। फिर ये इससे टकराएगा, यहाँ से निकलना है इनको बाहर, ठीक है। ये बार बार क्या करेगा, इसकी दिशा ये घुमा देगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ये घुमाएगा और ये घुमाएगा तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये करेगा, इनकी दिशा घुमाता जाएगा, ठीक है, इधर ये बाहर निकलेगा। तो सोचो जो ध्वनि इधर चली गई होती, कहाँ चली गई थी? इधर, और कुछ ऐसे यहाँ से, कुछ ऐसे यहाँ से, तो जो इधर चली गई होती, इधर चली गई थी, वो उधर ना जाके कहाँ गई? यहाँ आ गई, ठीक है। और कुछ सीधे ही आ रही है, जो सीधे आ रही है वह ऐसे जा रही है, तो सारी ध्वनि किधर आ जाएगी? सामने आ जाएगी। जो ध्वनि इधर उधर निकल गई होती उनको हमने क्या किया? परावर्तक लगा के एक दिशा में कर दिया, ठीक है। तो ध्वनि का परावर्तक का यही काम है कि ध्वनि की दिशा को क्या करे? बदल दे, ठीक है। परावर्तक के उपयोग क्या है? ध्वनि परावर्तक के उपयोग क्या क्या है? ठीक है, दिशा बदल देना। उपयोग वाले जो जो चीजें है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब उदाहरण, ध्वनि उपयोग के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं भाई? ध्वनि उपयोग के उदाहरण, पहला उदाहरण क्या हो सकता है? पहला उदाहरण तो ये हो सकता है मेगाफोन। मेगाफोन मतलब मेगाफोन यही जो अभी हम बनाए थे, ये, ठीक है, मुंह में लगा के बोलने वाला, इसे मेगाफोन कहते हैं। और ये क्या करता है? ध्वनि का एक डायरेक्शन में ला देता है। जो ध्वनि इधर इधर निकल जाती, सोचो कुछ ध्वनि ऐसे भी जाती ना, ठीक है, ऐसे भी जाती, तो इनके डायरेक्शन चेंज कर दिया, सबको सामने निकाल दिया, ठीक है। क्या किया? इनकी डायरेक्शन चेंज कर दिया। जो ध्वनि ऊपर जा रही होती थी उनको सामने भेज दिया। और कैसे भेजा दिखाया? बार बार टकराता रहेगा और सामने निकल जाएगा। और दूसरा मेगाफोन हॉर्न, वो आइसक्रीम वाले लेके आते हैं, उनके पास हॉर्न होता है, ठीक है, बजाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो जब उसमें ऐसे गैस को दबाते हैं तो वो गैस धक्का देती है बाहर की तरफ, एक धक्का जाता है तो वो साउंड करता है। वो भी क्या करते हैं? वो सब दिशाओं में जाता है, तो सब दिशाओं में ना जाके क्या करता है? ऐसा ही लगा होता है, इसमें एक गुब्बारा लगा होता है, बैलून, और आगे ये लगा होता है, ठीक है, ऐसा। ये मेगाफोन हॉर्न है, मेगाफोन हॉर्न, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गए। फिर स्टेथोस्कोप, वो जो डॉक्टर लिए होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट चेक करते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, पराध्वनि का। वो बार बार क्या करता है? हार्ट की धड़कनों को ऐसे ऐसे, भाई पाइप से, वो जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें जो पाइप लगी होती है, वायर, उससे तुम्हें सुनाई देता है ना डॉक्टर को, वो कैसे जा रहा है उसमें, वहाँ पे लगाता है, ध्वनि उसके अंदर जाती है, ठीक है, ठीक, वो स्टेथोस्कोप के अंदर जाती है, फिर उसमें ऐसे ऐसे क्या करती जाती है? परावर्तित होते 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 कहाँ तक जाती है? कानों तक, वायर तक, ठीक है। क्या क्या? प्रतिध्वनि परावर्तित होते होते उसके कान तक जाती है, ऐसे ऐसे करते करते पाइप में, ये पाइप इसके अंदर ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते तब आगे जाएगी। तो बार बार क्या कर रहा है? जो ध्वनि इधर निकल जाती उसको घुमा दिया, फिर वो इधर निकलने वाली थी उसको घुमा दिया, तो उस ध्वनि को क्या कर रहा है? बार बार घुमा के आगे बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। एक स्टेथोस्कोप हो गया। फिर कंसर्ट हॉल, जो हॉल होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे बातें हम लोग बोलते हैं, तो जहाँ आवाज़ गूंजने लगती है। अब आवाज़ गूंजेगी तो सब लोग कैसे सुन पाएंगे पूरी बात? गाँव वाँव करेगा ना, अजीब सा लगेगा ना। उसके लिए जो छतों की दीवारें होती है उन पर क्या लगाया जाता है? उन पर लगाया जाता है, एक तो पराध्वनि का उपयोग किया जाता है कि आवाज़ क्या करे? वापस लौट आए, ज़्यादा वेस्ट ना हो, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के ना बोलना पड़े। और दूसरा, कुछ सोखते लगाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है? वो ध्वनि को गूंजने नहीं देता है, अनुरणन नहीं होने देता है, ठीक है। उस पर क्या किया जाता है? दीवारों पर क्या किया जाता है? सोखता लगाया जाता है, जिससे क्या नहीं होता है? जस्ते सोखता,
ये जो बार बार एक बार बोलने पे हेलो 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 सुनाई देता वो बंद हो जाता है, ठीक है, वो आवाज़ को सोख लेता है, ठीक है, सब कर लेता है, बस उतने रुक जाता है। तो कंसर्ट हॉल हो जाएगा और स्टेथोस्कोप। कंसर्ट हॉल और चौथा स्टेथोस्कोप। स्टेथो यहाँ लिख देता हूँ, स्टेथोस्कोप, ठीक है, 4 हो गए, ठीक। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसके आगे 2 रीडिंग बची है। एक श्रव्यता का परिसर, मतलब हमें कितना सुनाई देता है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट तो होगी ना, हमें कितना सुनाई देता होगा, है लिमिट, वो पढ़ेंगे। और फिर पढ़ना पराध्वनि के अनुप्रयोग, मतलब पराध्वनि के उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने, ये लेसन समाप्त, ठीक है। फिर 12वां लेसन पढ़ेंगे, खास संसाधनों में सुधार, और ये पूरी को समाप्त हो जाएगी।